हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अमीर अमीर क्यों होता है और गरीब गरीब क्यों होता है। पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है ना, अमीर बनना तो हर कोई चाहता है ना, मेहनत तो हर कोई चाहता है ना, मेहनत करना तो हर कोई चाहता है ना, और मेहनत करता भी हर कोई है ना। लेकिन अमीर अमीर क्यों होता है और गरीब गरीब क्यों होता है, आज इस चीज को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इत्मीनान से देखिए इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्यूरीज आपके दिमाग में मैं नहीं छोड़ूंगा कि अमीर अमीर क्यों होता है और गरीब गरीब क्यों होता है। पूरे ग्राफ बाय ग्राफ इस वीडियो को मैं आपको समझाने वाला हूं कि अमीर अमीर क्यों होता है और गरीब गरीब क्यों होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गरीबों की क्वालिटीज क्या होती है। पहले गरीबी को मिटाने की कोशिश करते हैं, पहले गरीबी की क्वालिटीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अमीरी तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि गरीबों की क्वालिटीज क्या होती है। क्या होती है गरीबों की क्वालिटीज? गरीबों की पहली क्वालिटीज, कोई भी गरीब इंसान, हम और आप और हमारे मुआशरे, हमारे सोसाइटी में अगर आप देखेंगे ना तो उनमें एक चीज आप कॉमन पाइएगा कि उनको सबसे पहले शो ऑफ करने की बहुत जल्दी रहती है। क्या करने की? शो ऑफ करने की बहुत जल्दी रहती है। वो किसी भी काम को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। अगर उनके पास आज 10 रुपए आ जाए ना तो वो उनको इस कदर से रिप्रेजेंट करेंगे कि शायद वो 10 रुपए नहीं 10,000 रुपए आ गए हों। वो अगर कुछ रुपए अगर कमा करके इकट्ठा कर लिए हैं तो वो उस रुपए को मतलब आगे के तरफ बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदना नहीं चाहेंगे जो उनके लाइफ में काम आए। वो सिर्फ और सिर्फ घड़ियों पे इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे सूट पे इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे जूते पे इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि कहने का पूरा मतलब ये है कि शो ऑफ करने की कोशिश, शो ऑफ करने की क्वालिटी सबसे पहले उनमें रहती है। दूसरी क्वालिटीज ये है कि वो जॉब के पीछे भागते हैं, यानी वो नौकरी पाने के पीछे भागते हैं। वो क्या करते हैं? वो जॉब के पीछे भागते हैं। वो ये कोशिश नहीं करते हैं कि अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करें या फिर अपना कुछ करें। वो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए भागेंगे या प्राइवेट जॉब के लिए भागेंगे, लेकिन भागेंगे तो सिर्फ जॉब के पीछे। तो मैं आपको बता दूं, जॉब से आपकी जिंदगी कंफर्टेबल हो सकती है। जॉब से आपके द्वार पे एक 4 चक्का 4 व्हीलर खड़ा हो सकता है, लेकिन जॉब से आप एक अच्छे फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं हो सकते। तो सबसे दूसरा पॉइंट ये है कि उनमें जॉब की बहुत कसक होती है। वो जॉब पाने के लिए अपना एक साल क्या, अपना 4 साल 5 साल वो गंवा देंगे जॉब पाने के लिए। उनको यह भी पता नहीं रहेगा कि 4 साल हम गंवा रहे हैं, लेकिन इस 4 साल के बाद इसका आउटकम हमको जॉब के रूप में मिलेगा या नहीं मिलेगा उनको यह भी पता नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी लगे पैसिनेट के साथ मेहनत करते करते वो जॉब के पीछे गंवा देंगे। अगर उनको बताया जाए कि ये 4 साल अगर आप बिजनेस सीखने में, बिजनेस करने में अगर इंप्लीमेंट करें तो आप कहां से कहां जा सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको पसंद है तो जॉब। तो खैर उनको समझाया क्या। दूसरी क्वालिटी ये होती है कि उन जॉब के पीछे भागते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। तीसरी क्वालिटीज उनमें ये होती है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं ना कि हर चीज ऑटोमेटिक हमारे साथ होती रहे, कंफर्ट जोन से मैं निकलूं भी नहीं और हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे तीसरी पॉइंट ये है कि रिस्क, यानी कि रिस्क लेना पड़ेगा, और वो लोग रिस्क नहीं लेते, रिस्क लेना पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि जो हमारे पास हैं वो भी गंवा सकते हैं। ठीक है, आप रिस्क लेने में गंवा सकते हैं, लेकिन रिस्क वहां पे लीजिए जहां पे कैलकुलेटेड रिस्क हो। अब जिस चीज की नॉलेज नहीं है हमें, उस चीज में रिस्क लेंगे तो हम गंवाएंगे ही। लेकिन जहां पे रिस्क लेना कहां पे है, उस चीज को प्रॉपर नॉलेज लीजिए। जब आप में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप उस चीज को करना शुरू कीजिए, उसको कहते हैं रिस्क। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि तैरना जानते ही नहीं और रिस्क ले लिए, हम छलांग लगा दिए नदी में कूद जाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। और ऐसा रिस्क तो मौत के घाट आपको उतार देगी। तो सबसे पहले अगर आपको रिस्क लेना है ना तो ये लेना है कि तैरने की पहले बेसिक जानिए, उसके बाद आप छलांग लगाइए। इतना कम से कम जान लीजिए कि अगर डूबने जाएं तो निकल तो सकते हैं, पार नहीं कर सकते नदी को, लेकिन इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि अगर डूब रहे हो तो निकल सकते हैं। तो वहां पे रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, और वो लोग कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं। तीसरी पॉइंट ये हुआ। अब बात करते हैं अमीरों की। अमीरों को क्वालिटी क्या होती है?
अब बात करते हैं अमीरों की क्वालिटीज को। अमीरों में क्या क्वालिटी होती है? अमीरों में क्या क्वालिटीज होती है? सबसे पहला जो हमने गरीबों में देखा वो क्वालिटी अमीरों में नहीं होती है, यानी कि वो शो ऑफ करना नहीं जानते। शो ऑफ करना नहीं जानते। वो वही चीज खरीदेंगे जो उनके बिजनेस में, उनके काम में, उनकी जाती जिंदगी में बेहद जरूरी हो। अगर उनके जिंदगी में कार खरीदना, एक कार खरीदना जरूरत नहीं है तो वो उसको नहीं खरीदेंगे। अगर कार इतना इंपॉर्टेंट है कि उनको खरीदना है, उनको कहीं जाना है, उनसे उनका बिजनेस चल रहा है, उनसे उनका लाइफ स्टाइल चल रहा है, उनसे उनका मतलब इतना जरूरी है कि मतलब जरूरी ही जरूरी है, तब वो कार में इन्वेस्ट करेंगे। कार वो तब खरीदेंगे। कार इस वजह से नहीं खरीदेंगे कि एक अगला बंदे के पास कार आ गया तो हम भी कार खरीद लें, जो हम भी उसके तरह दिखना शुरू हो जाए। तो वो इस वजह से कार नहीं खरीदेंगे। वो कार किस वजह से खरीदेंगे? कार वो इस वजह से खरीदेंगे कि हमारे बिजनेस में इसको एक पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ मिले और हम अच्छा छलांग मार सकें, जो हमारे लाइफ में काम आए। तो उनमें वो शो ऑफ करने की नहीं होती है। अमीरों में दूसरा पॉइंट ये होता है, दूसरी बात ये होती है, दूसरी खास बात ये होती है कि वो जॉब के पीछे नहीं भागते, अपना बिजनेस वो स्टार्टअप करना चाहते हैं। अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस वो एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। वो जॉब के पीछे नहीं भागते। ऐसे लाखों लोग हैं जो 12th पास आउट किए फेल हो गए, 10th किए फेल हो गए, हर चीज़, हर लाइफ के हर स्टेज में फेल होते गए, लेकिन देखिएगा तो बिजनेस में वो वंडरफुल है और अगले टॉप पे बैठे हुए हैं। ऐसे देख लीजिए धीरू भाई अंबानी को, वो बंदा ना कुछ किया जा रहा नहीं है, उनके पास ना कोई डिग्री थी या ना कुछ थी, लेकिन बिजनेस दुनिया का आज उनके, वो इतना कमा करके गया ना कि 7 वंश उनके बैठ करके खा सकते हैं। तो बिजनेस में इतनी ताकत है। तो बड़े लोग और अमीर लोग वो बिजनेस को प्रीफर करते हैं, ना कि जॉब को। तो जॉब को अगर प्रीफर कर रहे हैं तो आप मिडिल क्लास में ही रहेंगे और आप कभी बड़ा छलांग नहीं मार सकते। तो बड़े लोग अगर बनना है, बड़े में शामिल होना है, तो आपको बिजनेस को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन साइड बिजनेस भी शुरू कीजिए साथ में। साइड बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? जैसे कोई एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, आप वीडियो ब्लॉगर बन सकते हैं। आप जो चीज़ जॉब करते हैं, जिस चीज़ में आप माहिर है, उस चीज़ को आप यूट्यूब पे आकर के आप अपना मतलब ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी साइड बिजनेस और ये हो गई आपकी पैसिव इनकम। जब आपके पास पैसिव इनकम आने लगेंगे ना, पैसिव इनकम वो कहते हैं ना कि बिना मेहनत के पैसे आना, वही है पैसिव इनकम। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देना पड़ता है। बिना मेहनत का तो आता है, जब आता है तब, लेकिन शुरुआती दौर में इस तरीका से पसीना गिराना पड़ता है, तब पैसिव इनकम का शुरुआत होता है। तो बिजनेस, साइड बिजनेस शुरू करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, वीडियो ब्लॉगर बन सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में हो, हाउसवाइफ हो, कुकिंग का चैनल स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी हो, पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कीजिए। वो लोग पैसिव इनकम के पीछे भागते हैं। तीसरी पॉइंट ये है जो कि बड़े लोगों में होती है कि वो लोग बड़ा सोचते हैं और फोकस्ड रहते हैं अपने गोल के तरफ। उनका एक पार्टिकुलर गोल होता है, बिना गोल के वो जिंदगी चलाते ही नहीं। अगर उनके पास अगर उनको एक कलम भी खरीदना है ना, तो वो भी उनके गोल में शामिल होगा कि हाँ हमको एक कलम खरीदना है। बिना गोल के वो कोई भी प्लानिंग पे एक्शन लेते ही नहीं है। उनके पास प्रॉपर गोल होता है। और जिस व्यक्ति के पास गोल नहीं होता है ना, उसकी पूरी दुनिया गोल हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति के पास एक प्रॉपर गोल नहीं होता है ना, उसकी पूरी दुनिया गोल हो जाती है, उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। तो फोकस्ड रहते हैं वो अपने गोल के प्रति। क्यों नहीं मिलेगा जीत? हार के बाद तो जीत ही तो है। वो कहते हैं ना शाहरुख खान की, डर के आगे जीत है। क्यों नहीं मिलेगा जीत? डर निकालो पहले, आगे जीत है। तो वो अपने प्रॉपरली अपने गोल पे फोकस्ड रहते हैं और गोल को लेकर के चलते हैं। और जिनके लाइफ में गोल नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में बताया ना पहले आपको कि पूरी गोल होती है, तो गोल उनके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो गोल का होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगला कौन सा टॉपिक लेकर के मैं आऊँ कमेंट कीजिए।
वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए इतना ही। अगर और सारे वीडियो हमारे देखने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अगर उससे भी ज़्यादा और उससे भी बेहतर प्लेलिस्ट हमारे बने हुए हैं तो आप यहाँ पे आई बटन पे आ जाइए, आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो एक बार फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। थैंक यू सो मच।